हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में कुछ पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जो इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं उसको समझेंगे पहले। ठीक है, तो जो जो फिगर्स आपकी इस चैप्टर में आने वाली है उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड क्या होता है आपको पता होगा, आपने रेक्टेंगल तो पढ़ा है ना। रेक्टेंगल जो है, अब देखिए यहाँ पर ये रेक्टेंगल से ही मिलके बना हुआ है ना, अगर आप देखें यहाँ तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्यूबॉइड क्या है, इस फॉर्म में बनता है। ठीक है, ये क्या है, क्यूबॉइड है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तीन फॉर्मूले दिए गए हैं क्यूबॉइड के। सबसे पहले क्या दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया दिया गया है क्यूबॉइड का, क्या दिया गया है, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस में B इंटू एच प्लस HL यानी H इंटू L। ठीक है, तो ये दिया गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो देखो मैं आपको ये थोड़ी ये चीज बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो ये क्यूबॉइड बना हुआ है, क्यूबॉइड में ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेथ, और ये क्या है, हाइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला हमारा अगर हम देखें यहाँ पर ये वाला फिगर देखो आप। ठीक है, ये वाला और ये, चलो ये देख लेते हैं पहले। ऊपर देखो, ऊपर वाला जो सरफेस है इसमें क्या है, L और B है। जब हम कितने सरफेस है इसके, 6 है ना, तो 6 में देखो किस किस से हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम ये वाला एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें क्या है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखिए इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, L इंटू बी, क्योंकि भाई ये रेक्टेंगल फॉर्म में आ रहा है ना। उसके बाद देखो जब ये ऊपर रेक्टेंगल है तो नीचे भी क्या है, L और B आ रहा है। तो कितने L और B हो गए, 2 हो गए, 2LB हो गए। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर इस साइड में देखिए जरा, ये और ये दिख रहा है आपको, इस ये वाला पोर्शन B और H ये जो बन रहा है। ठीक है, ये भी यहाँ पर और ये भी, जब इसका हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, B इंटू एच होगा। तो यहाँ पर ये भी B इंटू एच है, इस तरफ भी B इंटू एच होगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस करेंगे तो क्या बन गया, 2BH बन गया। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये फ्रंट पे आपको दिख रहा है L और H, यानी ये वाला एरिया हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, L इंटू एच करेंगे तब ये हमारा एरिया निकलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो एरिया है कितना है, अब ये 1 है तो उसके पीछे भी है 1, तो कितने हो गए, 2 हो गए, 2 क्या हो गए, HL हो गए। तो देखिए हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पे क्या आया, LB प्लस में BH प्लस में HL। तो ये हमारा बन गया सरफेस एरिया। टोटल में क्या होता है, टोटल में जितने भी फेस हैं उन सब को इंक्लूड करके हमें बताना है। समझ में आया। तो देखिए अब लेटरल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल का मतलब होता है टॉप और बॉटम को छोड़कर। ठीक है, जो टॉप और बॉटम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, ये चारों साइड। अगर हम एक रूम की बात करें, रूम में अगर हम टॉप को छोड़ दे और बॉटम को छोड़ दे तो 4 दीवारें बचेगी। तो उन चारों दीवारों का सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से क्या आपने हटाया, L इंटू बी, नीचे भी L इंटू बी है, तो L इंटू बी जब आप हटा दोगे तो यही बचेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2BH प्लस में 2HL, इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप H भी कॉमन ले सकते हो, और क्या बच गया, B प्लस L। तो ये आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। भाई ये क्यूबॉइड जो है उसका वॉल्यूम हमें बताना है। तो वॉल्यूम कब आएगा, जब हम लेंथ ब्रेथ और हाइट को क्या कर देंगे, आपस में इनटू कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अब आगे क्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं। क्यूबॉइड, आई होप क्यूबॉइड आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।
तो देखिए अब हम क्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्यूब में क्या है, सेम इसमें भी है टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया को हमने शॉर्ट फॉर्म में टी ऐसे बोल दिया है, लेटरल सरफेस एरिया को हमने एल ऐसे बोल दिया है, ठीक है। तो टोटल आपको पता लग गया, टोटल में हम सभी इंक्लूड करते हैं, लेटरल भी जो चारों साइड में है वो भी, और टॉप और बॉटम भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम, इसकी जो साइड्स है, क्योंकि ये क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर से ही मिलके बनता है ना, स्क्वायर के 6 फेस को अगर हम जोड़ेंगे तो वो क्यूब ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। इसको अगर हम ए से डिनोट कर देते हैं सबको, तो कितने फेस हैं देखो, अगर यहाँ पर हम फ्रंट वाला निकालें, ये वाला पोर्शन, तो कैसे निकलेगा, जब हम साइड इंटू साइड करेंगे, तो साइड हमने ए माना है तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। इसी तरीके से कितने फेस हैं, 6 हैं, तो क्या हो जाएगा ये 6a²। समझ में आ गया। चलो आगे देखिए, लेटरल में क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम को छोड़ना, तो 4 ही साइड बची ना, तो 4 देखो 4 फेस बचे, तो 4 फेस के लिए क्या आ गया 4a²। क्लियर है। अब देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम में अगर हम करें तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, a³, ठीक है। अब यहां देखिए सिलेंडर, सिलेंडर आपको पता है इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो यहां पर देखिए टोटल सरफेस एरिया, अब इसमें क्या होगा, जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो लेटरल पार्ट हो गया, लेटरल पार्ट क्या होगा, टॉप और बॉटम को, पहले हम सिर्फ लेटरल की बात करें तो लेटरल क्या होगा, टॉप और बॉटम को अगर हटाएं तो ये जो राउंडेड शेप में होगा वो क्या होगा, ये क्या हो गया, कर्व में हो गया। अब टोटल कैसे बनेगा, जब हम इसमें दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए यहां पर ध्यान से, देखिए अब यहां पर क्या है, लेटरल, लेटरल का मैं यहाँ आपको बता देती हूँ पहले। लेटरल क्या होता है, लेटरल को ही हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, 2πr/h होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसका, 2πr/h। अब उसके बाद है यहाँ पर टोटल हम बात कर रहे हैं, तो टोटल में क्या हो जाएगा, ऊपर भी एक सर्कल है और नीचे भी एक सर्कल है, कितने सर्कल हो गए, 2 हो गए, तो उनका एरिया भी हम इंक्लूड करेंगे। तो 1 सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², कितने हैं ये 2, ठीक है। तो देखिए यहां से हम क्या कर लेंगे, 2πr अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो यहाँ h बचा, प्लस में इसमें 2 r थे तो 1 r बाहर चला गया तो 1 r बचा, तो ये हमारा क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन गया, ठीक है। और ये क्या हो जाता हमारा, लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए बच्चे अब यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर में भी क्या बताया गया, देखो आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो फिर मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, πr²h, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम क्या, कहाँ से ये वॉल्यूम निकालेंगे हम, वॉल्यूम क्या होता है, जितना इसने स्पेस लिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर किसके थ्रू लिया है इसने स्पेस, भाई ये नीचे बॉटम के थ्रू, तो बॉटम में क्या हो गया, πr²। तो ये है क्या, ये क्या है, सिलेंडर है ना। सिलेंडर कब होता है, जब किसी भी सर्कल में उसमें हाइट इंक्लूड हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। तो हाइट जब इंक्लूड हो गई तो क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन गया। क्लियर है। ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे कि क्यूबॉइड कैसे है और क्यूब कैसे है और सिलेंडर कैसे है, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया कोन के बारे में। अब कोन देखिए किस शेप में होता है, आप इस शेप में भी बना सकते हो और इस शेप में भी, ठीक है। तो ये आप ऐसे बना दो उल्टा सीधा, ये सिर्फ ये, ठीक है तो कोन ही। तो यहाँ पर देखिए कोन में अब मैं आपको 3 चीजें बता देती हूँ। 3 चीज क्या, देखिए ये क्या है आपका रेडियस, ये पूरा डायमीटर होता है ना, तो ये क्या हो गया आपका रेडियस हो गया। और ये क्या है आपकी हाइट। अब इसमें एक चीज और दी हुई है एल। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है, तिरछी ऊंचाई,
ठीक है। तो ये क्या है, त्रिज्या चाहिए ना, ये क्या है, स्लैंट हाइट हो गई। तो यहाँ पर हमें स्लैंट हाइट का फॉर्मूला दिया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हमें सिर्फ हाइट दे दी गई है और रेडियस दे दिया गया है भाई, और बोला जा रहा है कि कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए यहाँ पर हमें एल चाहिए होता है ना। तो एल निकालने का फॉर्मूला दिया गया है ये, ठीक है। तो एल कैसे निकालेंगे, कभी होता है कि भाई आपको लेटरल ये स्लैंट हाइट दी हुई है, हाइट दिया और रेडियस फाइंड करना है, तब भी आप इस तरीके से ही करोगे, ठीक है। तो ये तो दे दिया है स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, हमें क्या बताना है, कोन का कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व में क्या आएगा, ये बॉटम में जो सर्कल बना हुआ उसको छोड़कर सिर्फ ये इसके चारों तरफ जो है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कर्व होगा। तो कर्व में क्या आएगा, पाई आर एल, क्लियर है। उसके बाद है यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या हो गया, देखो पाई आर एल तो है ये कर्व में, कर्व में क्या इंक्लूड हो गया, ये सर्कल, ठीक है। नीचे जो उसके बेस में है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए कैसे होगा भाई, ये पाई आर एल तो है ही, प्लस में क्या हो गया है यहाँ पर सर्कल का फॉर्मूला लग गया, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पाई आर कॉमन ले सकते हो। तो आपने पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एल, प्लस में यहाँ 2 आर थे तो 1 आर बचा, निकल गया आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दिया गया है यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने बहुत जरूरी हैं, जिससे कि आपका ये 13 चैप्टर और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं हम स्फेयर की। स्फेयर क्या होता है, आपने फुटबॉल देखी होगी, है ना। तो वो किस शेप में होती है, स्फेयर शेप में होती है। बॉल देखिए है, जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, स्फेयर शेप में है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्फेयर कब बनता है, जब हम 4 सर्कल को इंक्लूड करते हैं, 4 सर्कल से ही ये क्या बनेगा, स्फेयर बनेगा, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। कर्व भी इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, समझ में आया। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर, तो अभी तो हमने बात करी यहाँ पर क्यूबॉइड की, क्यूब की, ठीक है, सिलेंडर, कोन और स्फेयर, आपके 5 फिगर हो चुके हैं। इसके अलावा जो आपका फिगर दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, स्फेयर का हाफ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ शेप बता रखी है, स्फेयर का हम हाफ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा कितना था, हमने पूरा पढ़ा था, स्फेयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो भाई जब हाफ की बात कर रहे हैं तो हाफ क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्व में ये तो नहीं आ रहा है सर्कल, जो यहाँ पर कटने के बाद देखो जब इसको कट कर दिया पूरे स्फेयर को, तो ये पोर्शन भी आ रहा है ना, तो इसको छोड़कर जो ये कर्व में होगा, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कहलाएगा। तो पूरे का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो देखिए यहाँ पर पूरे का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ निकाल रहे हैं 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया भाई, ये 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हेमिस्फेयर हो गया। आपको जब इसका स्फेयर का पता है तो आप निकाल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकाल रहे हैं तो देखो कर्व क्या आ गया, कर्व ये आया आपका, क्या आया 2 पाई आर स्क्वायर ये आया। अब देखिए जब टोटल हम निकालते तो टोटल में इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये जो सर्कल ऊपर बना हुआ है इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितने हो गए ये 3 पाई आर स्क्वायर हो गए, समझ में आया। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पर अब आपका एक और फिगर आ गया, कौन सा आया, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या होता है, जो अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है। अब खोखला सिलेंडर आपने कभी देखा हो, जैसे कोई आपने पाइप देखा हो, ठीक है, जहां इस तरीके से, देखिए मैं आपको बता देती हूँ एक बारी,
देखो किस फॉर्म में होगा ये, जैसे यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है ना, तो देखिए ये जैसे यहाँ फिगर बनाया मैंने, ये तो सिलेंडर है, ठीक है। अब क्या हो गया कि जो इतना पार्ट जो है सिलेंडर का, वो क्या कर दिया, यहाँ से पूरा इतना पार्ट खोखला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जो भी अगर किसी भी मेटल से बना है, वुड से बना है, किसी भी चीज से बना है वो, तो ये सिर्फ ये पार्ट होगा इसका, ठीक है। ये पार्ट क्या है, खोखला, इतना हिस्सा निकाल लिया गया है या है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, होलो सिलेंडर होगा। तो होलो सिलेंडर में भी क्या होते हैं, ये फॉर्मूले हैं जिसमें क्या बोला जा रहा है, एरिया ऑफ ईच एंड। ईच एंड का मतलब क्या है, ये जो ऊपर पार्ट दिख रहा है आपको, ये, तो इसमें से ये पार्ट तो निकल ही गया, ये पार्ट निकल गया, तो बचा क्या, ये बचा ना, ये दिख रहा है आपको, ये बचा है। तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो कितने हैं ये, दो, आप ये दो बता सकते हो ना, टॉप में भी है बॉटम में भी है। तो सिर्फ इसको कैसे निकालेंगे हम, ये वाला जो पोर्शन है ये कैसे निकालेंगे। देखिए बड़ा वाला जो सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, इस वाले रेडियस को, बड़े वाले सर्कल के रेडियस को हमने बड़े आर से डिनोट कर दिया, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल के आर को हमने छोटे आर से डिनोट कर दिया। अब देखो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तभी निकलेगा ना हमारा ये पार्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब पाई इसमें हमने कॉमन ले लिया, क्या आया, आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, इस ये जो एरिया है ना ये निकालने का, ठीक है। कैसे निकालते हैं कि बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल हमने माइनस कर दिया, तो ये वाला पार्ट आ गया। देखिए कैसे, जैसे ये बड़ा वाला सर्कल है, इसमें से ये छोटा वाला सर्कल माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद हम करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब भाई कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें किसका, होलो सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो दो कर्व आ रहे हैं, इसमें दो कर्व सरफेस एरिया आएगा। कौन कौन सा आएगा, देखो एक आपको बाहर दिखेगा, बाहर दिख ही रहा होगा। फिर उसके बाद है जो अंदर ये पार्ट है, ये पार्ट क्या है, खोखला है, तो अंदर भी तो एक कर्व बन रहा है ना, तो वो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो क्या बन गया, वो बनेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। समझ में आया कि बाहर का भी हम कर्व लेंगे और अंदर का भी कर्व लेंगे, क्लियर है। तो जो देखिए यहाँ पर हम बाहर के कर्व को क्या कर देंगे, यहाँ देखिए बाहर का कर्व जो है हमने बड़े आर से डिनोट किया था, ये हो गया प्लस में, क्योंकि दोनों को हमें जोड़ना है, 2πRH, और ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2π और h यहाँ पर सेम ही होगा, तो हमने जब यहाँ बाहर निकाल ली तो क्या आ जाएगा, r प्लस में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r, तो ये होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं, h आप चाहे यहाँ मल्टीप्लाई कर लो या यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, आएगा आंसर सेम ही। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, 2π ब्रैकेट में r प्लस स्मॉल r ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस h, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, ठीक है, माइनस r, ठीक है। अब ये हमारा किसका बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये कैसे बनेगा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जैसे ये क्या था भाई, यहाँ पर क्या है, कर्व, बाहर का भी एक कर्व है, एक अंदर भी कर्व है ना। देखिए जब बाहर कर्व को और अंदर कर्व को हम जोड़ेंगे वो, और प्लस में देखिए ध्यान से समझना आप, बाहर कर्व में क्या आ गया, 2πRH प्लस में अंदर कर्व आया तो 2πRH प्लस, देखिए टॉप और बॉटम का जो ये एरिया है उसको भी इंक्लूड करेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ बताया था ये पार्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को भी इंक्लूड करेंगे, तो ये ऊपर भी है और नीचे भी है, तो कितने हो गए, ये 2π, ठीक है, ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस ये r स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आप ट्राई करना कैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको इतने क्वेश्चन जो बताए हैं फॉर्मूले कैसे कैसे बनाने हैं, तो आप इसमें से बता दें, ठीक है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम कैसे निकलेगा इसका,
देखिए वॉल्यूम हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर। देखो यहाँ 2r क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 सर्कल है ना यहाँ पर, एक तो ये बड़ा वाला सर्कल है और एक ये छोटा वाला सर्कल है। तो बड़े वाले सर्कल को इन्होंने बड़े आर से डिनोट कर दिया है, छोटे वाले सर्कल को छोटे आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, इसलिए 2r आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके ये जो जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको कराए हैं, आप ये फॉर्मूले याद कर लेना, जिससे कि आपको आपके लिए जो 13 चैप्टर है वो इजी हो जाए। ठीक है, जब तक आप ये फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा इस 13 चैप्टर में। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।